क्या आप अपने गिरते हुए बालों की वजह से परेशान हैं या फिर आपके बाल बहुत बारीक हैं या आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रफ़ होते जा रहे हैं? तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है, इसीलिए इस वीडियो के एंड तक लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, तो आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए है, एक ऐसे टॉपिक पे जो आप लोगों के दिल के बहुत करीब है, यानी कि आप अपने बालों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल बहुत लंबे, घने और खूबसूरत हो जाएं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके बाल गिरने की असल वजह क्या है और इसके साथ साथ डाइट का कितना रोल है आपके बालों की सेहत में और आपके बालों को लंबा, घना और मज़बूत करने में। और कौन से ऐसे फूड हैं, कौन सी ऐसी खुराक है जिसका इस्तेमाल करके आप 1 महीने के अंदर अंदर अपने बाल लंबे, घने और खूबसूरत कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रिकॉशंस भी बताऊंगी, यानी कि आपने कौन कौन सी एहतियात करनी है। सबसे पहले बात कर लेती हूँ कि आपके बाल गिरने की वजह क्या है। हो सकता है कि जेनेटिक इश्यूज़ की वजह से आपके बाल गिरते हों या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से गिरते हों या आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से भी गिर सकते हैं, या आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, आप हेल्दी फूड नहीं ले रहे, आप बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच फूड जो हैं वो नहीं ले रहे, आपकी डाइट में बहुत ही ज़्यादा लैग कर रही हैं ये चीज़ें, इस वजह से भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। या आप कुछ ऐसे केमिकल्स अपने बालों पे लगा रहे हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपके बालों को डैमेज कर रही हैं और जड़ से कमज़ोर कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि डाइट कितनी ज़्यादा अहम है आपके बालों को मज़बूत रखने के लिए, आपके बालों को लंबा और घना करने के लिए और आपके गिरते हुए बालों को रोकने के लिए। 90% आपकी डाइट का रोल होता है आपके बालों को मज़बूत बनाने में और गिरने से रोकने में। लेकिन आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो भी आप केमिकल्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों के लिए, वो तो सिर्फ 10% रोल प्ले करता है। सारा रोल आपकी डाइट का होता है। जितनी अच्छी आपकी डाइट है उतने ही ज़्यादा आपके बाल अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी और आपके नेल्स बहुत अच्छे होंगे। आपके साथ वो तमाम मैंने फैक्टर्स, वो तमाम वजूहात डिस्कस की जिसकी वजह से आपके बाल गिर रहे हैं। अब बात करूँगी वो मेन चीज़ जिस पे आज की वीडियो है, यानी कि आपको अपने बाल को गिरते हुए रोकना है तो आपको कौन से ऐसे फूड इस्तेमाल करने चाहिए। 5 ऐसे फूड्स पे बात करूँगी जो आपके बालों को गिरने से रोकेंगे, आपके बालों को मज़बूत और घना बनाएंगे। नंबर 1, प्रोटीन रिच फूड। आपने ऐसे फूड लेने हैं जो प्रोटीन रिच हों, यानी कि आपकी बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक हम कह सकते हैं तो वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने रोज़मर्रा खाने में प्रोटीन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। आपने अपनी डेली रूटीन का पार्ट बना लेना है प्रोटीन के इस्तेमाल को। मेजरली मैं जिन सोर्सेज़ की बात करूँगी वो बहुत ही बेहतरीन सोर्सेज़ हैं प्रोटीन के, वो बहुत ही बेहतरीन है आपके लिए। आपने, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपने एग्स, अंडा, रोज़ाना आपने 2 अंडे ज़रूर लेने हैं। अगर आपको बीपी का कोई इशू है तो आप उसकी जर्दी निकाल कर सफ़ेदी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप दिन में 1 अंडा ले सकते हैं।
इसके साथ साथ आप चिकन का इस्तेमाल कर लेते हैं, वो बहुत अच्छा है। और फ़िश आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप रोज़ाना या हफ्ते में 2 बार फ़िश का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा आप मटन और बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या करें कि आप सोयाबीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप आप सोयाबीन इस्तेमाल कर लें। ये क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स जो हैं उनको मज़बूत बनाता है, जो आपकी बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बालों के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रोटीन का होना। इसीलिए आपको चाहिए कि आप प्रोटीन रिच डाइट का ज़रूर इस्तेमाल करें। नंबर 2 जिन फूड्स की बात करने वाली हूँ वो हैं जी आयरन रिच फूड्स। आयरन बेसिकली हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप सब ये जानते हैं अगर आयरन की कमी है आपकी बॉडी में तब भी आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड्स हैं जी आयरन रिच फूड्स। आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। अगर आयरन की कमी है तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। आयरन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन कैरी करने में मदद देता है। इसी तरह आयरन आपकी हेयर सेल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, यानी कि हेयर सेल्स ग्रोथ को बढ़ाता है। अगर मैं बेस्ट सोर्सेज की बात करूं, आयरन रिच फूड के बेस्ट सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स शामिल हैं। इसके अलावा स्पिनच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, फेनोग्रिक सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फेनोग्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप मस्टर्ड लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे पत्तों वाली आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है खून की कमी को पूरा करने के लिए या आयरन के लिए। आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सरसों का साग इस्तेमाल कर सकते हैं आयरन की कमी को पूरा करने के लिए। अगर आप रोज़ाना 1 से 2 कप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी आयरन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं वो जो हैं जी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स। ये हमारे जिस्म में मौजूद फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से बाहर निकालते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनसे हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर रहे होते हैं ये फ्री रेडिकल्स। अगर ये हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएं तो क्या होता है कि आपके बाल बेहतर तरीके से ग्रो करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड्स के बेहतरीन सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा मलबेरीज़ और गूसबेरीज़ दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेहतरीन हैं। इसके अलावा आप कोई भी फ्रूट इस्तेमाल करते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होता है। आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रोज़ाना अगर 1 गिलास लीमू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड है। कोशिश करें कि 1 बाउल ऑफ फ्रूट ज़रूर लिया करें रोज़ाना की बेसिस पे। ये आपके तमाम तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और आपके बालों को गिरने से रोकेगा। 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड्स की मैं बात कर लूँ तो वो हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड विटामिन बी रिच फूड्स। ऐसे फूड्स जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है या फिर विटामिन होते हैं, बी विटामिन्स ख़ास तौर पे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके बालों के लिए। ये दोनों ही न्यूट्रिएंट्स आपके बालों की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर बात कर लूँ बेस्ट सोर्सेज की तो इनमें शामिल हैं आलमंड्स यानी कि बादाम। अगर आप बादाम 1 मुट्ठी बादाम रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। इसके अलावा आप 1 मुट्ठी बंद मुट्ठी मूंगफली का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीनट्स जिसे कहा जाता है, या फिर आप पिस्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलसी के बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। कोशिश करें कि 1 मुट्ठी नट्स ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें
आप सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं निहार मुँह, या फिर आप शाम 4 से 5 बजे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप कोशिश करें कि इनको नट्स को आपने पानी में पहले सोक करना है, फिर इनका छिलका उतारने के बाद इस्तेमाल करना है। नंबर 5 जिन फूड्स की बात करने वाली हूँ वो हैं जी विटामिन ई रिच फूड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है आपकी बॉडी में। ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। विटामिन ई के लिए आप सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पंपकिन सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप अलसी के बीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सफ़ेद तिल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको इस्तेमाल करने से आपकी स्कैल्प जो है वो बहुत बेहतरीन हो जाती है, इसीलिए आपके बाल गिरना भी बंद हो जाते हैं। प्रोटीन की बात करूं, अगर आपके पास प्रोटीन के पहले जो बताए हैं सोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं, तो आप दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दाल, आप चने की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्दो वो पुअर सोर्स हैं प्रोटीन का, लेकिन आपको कोई ना कोई प्रोटीन की अमाउंट, एक अच्छी अमाउंट ऑलमोस्ट मिल जाती है। इन तमाम फूड्स के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो इनके साथ इन फूड्स का तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो फिर भी आपके बाल गिरने का मसला हो सकता है। आपने अपनी 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करनी है। इसके अलावा आपने रेगुलर एक्सरसाइज भी करनी है। इससे क्या होता है, आपका ब्लड फ्लो बेहतर होता है, आपका खून गर्दिश करता है, और आपकी पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं। इसी तरह आपके बालों के पास भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे और आपके बाल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। हर बंदा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है। आपने अपने आप को कोशिश करनी है कि स्ट्रेस से दूर रखना है। जितना आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखेंगे, आपके बाल जो हैं गिरना बंद हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। इसके अलावा आप अपना वज़न भी बआसानी कम कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कुछ प्रिकॉशंस की। आपने अपने बालों में कोई भी ऐसा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना जो सल्फ़र कंटेनिंग हो, क्योंकि जो सल्फ़र कंटेनिंग शैम्पू होते हैं वो आपके बालों को डैमेज कर रहे होते हैं, रफ़ कर रहे होते हैं, और आपके बाल कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आपने कभी भी गीले बालों में कंघी नहीं करनी। इससे क्या होता है कि आपके बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। और आप सरसों का तेल अपने बालों में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आपके स्किन पे ऑयल आता है, यानी कि 2-3 दिन के बाद आपके बाल ऐसे हो जाते हैं जैसे ऑयल लगा हो, तो आपने सरसों का तेल इस्तेमाल करने से भी अवॉइड करना है। इसके अलावा जिनकी ऑयली स्किन नहीं है वो सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और एलोवेरा का इस्तेमाल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और यकीनन आप अपनी डाइट को बेहतर करेंगे इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने से। और जो टिप्स आपको बताई हैं उनको फॉलो करते हैं अगर आप, तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बाल लंबे, घने और ख़ूबसूरत भी हो जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को आपने ऑन कर लेना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना आपने। इंशाल्लाह मिलती हूँ नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।